कम 5-6 साल से हो रहा है जो प्रतियोगिता जी जी माता सावित्री फुले का। इसका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। बच्चे पहले 100, 150, 200 देते थे, आज इतना हम आकर देख रहे हैं कि यहाँ लगभग बच्चे कम से कम 500, 700 से अधिक हैं। जी। तो इसका आपको लोग कराने से इसका क्या फ़ायदा है और आप लोग किस पर्पज़ से करा रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो जय भारत सभी साथियों को, जो भी हमारे सुनने वाले हैं। हम लोग का एक मकसद है कि जिस तरह से हम लोग बाज़ार परसथुआ में एक शिक्षा का एक अलख जगाया गया है, तो उसको हम लोग और आगे बढ़ाएं। सभी शिक्षकों का उसमें सहयोग है। जी सर। तो हम लोग चाहते थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग न्यूट्रल प्लेटफॉर्म दें, जिससे कि सभी कोचिंग संस्थान को, सभी विद्यालय के आसपास जो भी विद्यालय हैं, सभी बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करें और उस एग्ज़ाम के माध्यम से अपने जो सफलता को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। इसके अलावा हम लोग जो है एक कार्यक्रम भी कराते हैं, जो माता सावित्रीबाई फुले की जो जयंती होती है 3 जनवरी को, तो उसके आसपास ही हम लोग माने रविवार को रखते हैं, जिसमें हम लोग का कार्यक्रम स्पीच का कार्यक्रम होता है, उसमें आपका डांसिंग का होता है और उसमें आप कोई भाषण है, कोई कविता है, इस तरह का जो चीज़ें हैं हम लोग कराते हैं। तो ये सब कराने में सर कष्ट तो बहुत होता होगा, वो आप लोग कैसे झेलते हैं उसको? कष्ट तो है, लेकिन बच्चों का उत्साह देख के, शिक्षकों का समर्थन देख के फिर से उत्साह दुगना चौगुना हो जाता है। क्योंकि हम लोग भी सब लोग व्यवसायी हैं और लेकिन इसके साथ साथ एक शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मतलब कि बच्चे जो है अच्छा करें और इससे हम लोग का भी नाम रोशन हो, बाज़ार का रोशन हो, शिक्षकों का हो, अपने अभिभावकों का भी नाम रोशन करे बच्चे। परसथुआ बाज़ार में अब से हो रहा है जी। तो यहाँ के जितने हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई चाचा लोग हैं, इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग ले रहे हैं। जी जी। तो इनमें आप लोग सेंटर परसथुआ मिडिल स्कूल में दिए हैं, पीटीसी में दिए हैं और आने वाले समय में इससे और बेहतर होने की उम्मीद है। देखिए, इससे हम लोगों ने इस बार क्या किया है कि हम लोग 2 सेंटर डाले हैं। एक मिडिल स्कूल जो राजकीयकृत मध्य विद्यालय परसथुआ और दूसरा है आपका प्रदीप टीचिंग सेंटर। क्योंकि दोनों जगह की क्षमता अच्छा था, तो हम लोग चाह रहे थे कि एक जगह हो, लेकिन नहीं हो पाया, तो 2 जगह हम लोगों ने किया है। और इसमें क्या है कि जो भी बच्चे हमारे प्रदीप टीचिंग सेंटर में, अगर मान लीजिए कि जिस संस्थान के बच्चे हैं, उस शिक्षक को हम लोग निरीक्षक बना कर हम लोग मध्य विद्यालय परसथुआ में डाले हैं। और जो मध्य विद्यालय में जहाँ से बच्चे हैं, चाहे कटरा से, चंडेस से, आपका रूपी बांध से और अन्य जगहों से, बिनपुरा के सर हैं, उनके यहाँ से कोई से भी बच्चे हैं, तो उनको हम लोगों ने आपका मिडिल स्कूल में डाला है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके जो शिक्षक हैं, उनको हम लोग निरीक्षक वहाँ बनाया है। इसके ऊपर हम लोग एक महानिरीक्षक दल बनाया है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान पत्रकार जो है भीम सर, उसके बाद आपके दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं लौ सर जी, उसके अलावा हमारे क्षेत्र के समाजसेवी हैं कन्हैया राय जी, इसके अलावा आपके मुन्ना पांडे जी जो दैनिक जागरण के हैं, और एक मैं, हम लोग 4 लोग एक महानिरीक्षक दल के रूप में हम लोग दोनों जगह देखरेख करने का काम कर रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। और एग्ज़ाम में भी हम लोग 4 सेट बनाए हैं, सेट A, B, C, D, जिससे कि एक बेंच पे अगर 4 बच्चे बैठे हैं तो सबको अलग अलग सेट दिया जाए। बहुत बढ़िया से। ठीक है। तो सर, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है परसथुआ में, उसका हम सुने हैं कि कैमूर और रोहतास में बहुत सारे जगह नाम है। जी जी। इस नाम होने का जरिया क्या है? सर देखिए, अब तो नाम होने का चीज़ें जो है अपने मुंह से आदमी क्या कहे। अगर ये लगता है तो ये हम लोगों के लिए, आपके लिए, बाज़ार के लिए, क्षेत्र के लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि भाई सब लोग ये इस कार्यक्रम को एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारा होता है जिसमें नाच गाने का तमाम तरह के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी कार्यक्रम किया है तो शिक्षा से जुड़ा हुआ किया है। अब उसका निगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव है, लेकिन आपके हिसाब से पॉजिटिव आ रहा है तो ये हम लोग के लिए और हौसला अफजाई करने वाला। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।